हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में। तो व्हाट इज लाइट? तो फर्स्टली जो क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम में, तो लाइट क्या होती है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपने सपोज आपकी जो स्कूल बस होगी, देखा होगा ना स्कूल बस, तो आपने कहीं भी स्कूल वर्क होती है, नोटबुक होती है एंड बोर्ड होता है आपके क्लास का बोर्ड। जब भी आपके लाइट चल जाती है, कहाँ पे? स्कूल में, तो लाइट जाने के बाद आपको तो कुछ नहीं दिखता होगा, नहीं दिखता ना, किसी को भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लाइट क्या है? एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है जिससे हम क्या सकते हैं? देख सकते हैं लाइट से, ठीक है ना। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है जिससे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लाइट ना हो तो हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। सबको समझ में आया ना इतना? लाइट होती क्या है? लाइट से हम देख सकते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रहा उसको हम देख सकते हैं। तो फर्स्टली जो हमने जाना यहाँ पे लाइट होती क्या है। अभी मैं लाइट का जो एग्जांपल देता हूँ लाइव, है ना। तो अगर मैंने, मान लो आप रूम का जो लाइट है मैंने ऑफ कर दी, ऑफ कर दो लाइट, तो आपको देखो वहां से पता लग जाएगा। अभी तो ये देखो ऑफ कर दिया तो कुछ भी नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे। भी मैं ऑन करूंगा तो दिख जाएगी। ऑन करो चलो। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑन किया तो आपको यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है। तो लाइव एग्जांपल आपने यहाँ पे देख ला फर्स्टली जो लाइट का। तो लाइट की वजह से क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे आते हैं, लाइट में आता है अब ट्रांसपेरेंट, ओक्यूपिक एंड ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी। पारदर्शी एक्चुअली में होता क्या है? किसी भी, आप मान के चलो पॉलीथीन ले लिया आपने, किसी भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट लेके आप क्या करोगे? उस पर फोकस डालोगे। तो मान लो सपोज आपने गिलास लिया, गिलास पे क्या कर दिया आपने? जो पारदर्शी, मतलब उस पर लाइट इधर से इधर जा सकते। गिलास पे टॉर्च मारा तो यहां से यहां पे चले गया, ठीक है ना। मतलब लाइट का बाहर चलेगी, तो पारदर्शी होता है। जैसे आप किसी भी गिलास में देखते हो, है ना, कांच का गिलास लेते हो आप, घर पे कहीं भी लेते हो होगे, तो कांच का गिलास लिया और पार देखा उसके, पारदर्शी हो गया, ठीक है ना। अब आता है ओक्यू, है ना, अपारदर्शी। अपारदर्शी कौन सी वस्तुएं होती है आखिरकार? अपारदर्शी जिसमें पार नहीं जा सकता। अभी देखो मैं इस बुक के आर पार नहीं देख सकता, ठीक है ना, मैं इस बुक के आर पार नहीं देख सकता। या मैं इस पे बुक पे अगर लाइट मारता हूं तो लाइट कहां नहीं जा रही? उस पार नहीं जा रही। तो ये क्या? पारदर्शी हो गया। अब आता है पारभासी। पारभासी एक्चुअली में होता क्या है? तो लाइव एग्जांपल देता हूं मैं भी इसका। तो मैंने सपोज यहां पे मैंने एक पेज ले लिया, तो आप 1 मिनट के लिए लाइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो मैंने यहां पे ये जलाया, तो जलाया तो कुछ भाग, देखिए यहां पे मैंने ये जलाया टॉर्च, तो कुछ भाग तो पेपर के अंदर ही जा रहा है ना। लाइव एग्जांपल यहां पे देख रहे हो, कुछ भाग तो पेपर के अंदर जा रहा है और कुछ बाहर निकल रहा है। मतलब इसको बोलते हैं पारभासी। मतलब लाइट तो निकल रही है पर कुछ जो है लाइट वो क्या है? इसके अंदर ही रही है। तो लाइट आप ऑन कर दो अभी, ठीक है ना। तो इससे क्या यहाँ पे क्या पता लग रहा है आपको? तो लाइट तो क्या हो रही है यहाँ पे पेपर के अंदर ही रह रही है कुछ लाइट, और कुछ लाइट क्या हो रही है? पेपर के बाहर निकल रही है। तो ये क्या हो गया? आपके ट्रांसुलेंट हो गया। ट्रांसुलेंट का मतलब क्या होता है? कुछ लाइट का तो पेपर या कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को निकाल देता है। एंड सेकंड, है ना, एपीक्यू अपारदर्शी। अपारदर्शी बोले तो मतलब मैंने ये बुक का एग्जांपल लिया, यहां से बुक को मैं देख रहा हूं, मेरे को यहां से वहां नहीं दिखेगा, ठीक है। या किसी चीज को पारदर्शी, जैसे आपने नॉर्मली गिलास ले लिया घर में, गिलास, है ना, कांच का गिलास ले लिया आपने ना, तो उससे भी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट अपने पास जो है टॉपिक वो है शेडो। व्हाट इज शेडो? ठीक है ना। शेडो जिसे हम बोलते हैं परछाई। परछाई कैसे बनती है? तो अब हम जानेंगे शेडो, परछाई कैसे बनती है। तो लाइव एग्जांपल के जरिए। तो प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए एक और बार। तो यहां से लाइव एग्जांपल से देखेंगे हम। तो मैंने यहां पे ये ले लिया और यहां से मैंने एक कैंडल जलाई। कैंडल जलाने से हमें क्या दिखेगा? तो मैंने यहां पे एक कैंडल जला ली। तो फैन भी ऑफ कर दीजिए 1 मिनट। तो सपोज मैंने कैंडल जला ली। कैंडल जलाने के बाद जैसे मैंने यहां मेरे हैंड को रखा, तो यहां पे हैंड से क्या बन रहा है? मेरे शेडो बन रही है हैंड की। बन रही कि नहीं बन रही? देखो शेडो बन रही है ना। तो यही क्या है? आपकी परछाई है।
मैंने यहाँ पे आया, चलो मैं भी आ गया, मेरी भी परछाई बन रही है पीछे, दिख रहा है क्या आपको, है ना। तो मेरी भी परछाई बन रही है, ये मेरे हैंड की परछाई बन रही है, ये देखो, या ऐसे या ऐसे हैंड की परछाई बन गई ना, ये तो इसका बुझा दिया, तो अब कोई परछाई नहीं बन रही। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसमें ही। तो सेकंड जो एग्जांपल होगा वो देखिए अब आप, ये मैंने यहां पे एक टॉर्च जला ली मेरी, और यहां पे मैंने मेरे हाथ हैंड को रखा, तो हैंड को रखा तो आपको देखोगे यहां पे आप मेरे हैंड की क्या बन रही है, शेडो बन रही है, एक तरीके से बन रही है। जैसे मेरी सांप क्या ले रहा है, सांप ले रहा है, पर मेरा हाथ है, ठीक है ना, समझ में आया यहाँ पे, तो शेडो बन रही है, तो मेरी भी बनेगी, देखो पीछे देखो आप एग्जैक्टली, है ना, देख लिया बन रही है ना। तो ये था शेडो। तो लाइट ऑन कर दीजिए 1 मिनट के लिए वापिस, ठीक है ना। तो शेडो कब बनती है आपको समझ में आ गया होगा, अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो अपारदर्शी हो। ओनली वन, एक केस होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या हो, अपारदर्शी हो, जो पार ना हो सके, ठीक है ना, उसपे क्या बनता है, शेडो बनती है, ठीक है ना, ये बात याद रखना आप। इसके बाद नेक्स्ट जो है उस पे आते हैं, ये है लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा जो लाइट होती है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो होती है, यह आपको पता होना चाहिए। तो इसका लाइव एग्जांपल फिर भी मैं दे रहा हूं अभी, तो 1 मिनट के लिए आप फिर लाइट ऑफ कर दीजिए। मैंने यहां पे मेरा स्टूल रखा एंड आपने यहां पे देख रहे होंगे, ये एक पाइप ले लिया मैंने। पाइप लेने के बाद जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन की, मेरी टॉर्च ऑन करके टॉर्च यहां रख दी मैंने, तो जैसे मैंने इसको जलाया तो यहां पे थोड़ा उजाला सा हुआ। उजाला सा कैसे हो रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रही है लाइट, क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रही है यहां पे, ये देखो, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रही है। वैसे ही मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे, ठीक है ना। तो लाइट ऑन कर दो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ऑन कर दो, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, या तो आपने किसी स्ट्रेट पाइप लिया है ना, उसको सी करके ऐसे सी करके देखोगे ऐसे यहां से, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे वो आपको दिखेगा यहां से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लाइट है। और किसी भी बैंड ऑब्जेक्ट को ले लोगे, मैंने ये बैंड ऑब्जेक्ट ले लिया, इस बैंड ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, एक बार फिर लाइट ऑफ कर दो आप, ठीक है ना। ये बैंड ऑब्जेक्ट लिया और मैंने इसको यहां से किया, तो कहीं से इसमें लाइट नहीं आ रही, आपको दिख रहा होगा मैंने यहां लाइट जला रखी, ये बैंड ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ना। अगर ये स्ट्रेट होता तो इसमें लाइट नजर आती है आपके, ठीक है ना। तो आप लाइट ऑन कर दो, ठीक है। तो यही था। तो अगर मैंने यहां पे दो लिया, एक तो स्ट्रेट पाइप लिया और एक बैंड पाइप लिया, ठीक है ना। स्ट्रेट पाइप में तो क्या होता, लाइट का नजर आ रहा था आपको बोर्ड पे, और जो बैंड पाइप था उसमें नजर नहीं आ रहा था। ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में फ्लो होती है आपको, है ना। ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपने पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन होना। सपोज, ठीक है ना, सपोज आपके पास ये मिरर है, आप मिरर में देखते होंगे और आपने बाल भी बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे, सबको पता है ना। तो यहां से मैंने देखा और मेरा चेहरा यहां से बहुत ही अच्छी तरह से नजर आ रहा है, और आप पीछे जो बैठे हो वो भी नजर आ रहे हो। क्यों, क्योंकि यहां से क्या है, इसमें लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन हो रही है। रिफ्लेक्शन के कारण क्या मैं इस मिरर में देख पा रहा हूं। अब लाइव एग्जांपल बता देता हूं फिर। तो यहां पे 1 मिनट और लाइट ऑफ कर दीजिए आप। मैं क्या करूंगा आप देखना, आप यहां से मैंने टॉर्च जलाई, है ना, मैंने यहां पे इसके ऊपर डाली, तो यहां पे देखो मैंने डाला कहां पे, टॉर्च यहां डाला, तो बट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, मतलब यहां से आई लाइट और यहां पे जा रही है। देखो आप लाइव एग्जांपल यहां पे डाला मैंने, कहां पे डाला, यहां पे डाला, तो कहां उजाला हो रहा है, देखो वहां पे उजाला हो रहा है। तो यहां से टकरा के यहां पे जा रही है लाइट, ठीक है। तो लाइट ऑन कर दो आप 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने कहां डाला, सपोज मैंने यहां पे डाला था, तो यहां पे उजाला हो रहा था आपके, कहां पे, ये यहां पे। तो अब अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट लिया, मान के चलो आप, मैंने ये ले लिया, एक गिलास ले लिया, पॉलिश गिलास ले लिया, मैंने लाइट अगर यहां से डाली थी ना, यहां से इंसिडेंट रे आई थी, क्या हुआ था, यहां पे इंसिडेंट रे आई थी, और यहां से
रिफ्लेक्टेड रे निकली थी, ठीक है ना। क्या हो गया था यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे हो गई थी। तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। आपने बहुत सी बार देखा होगा लाइट का रिफ्लेक्शन। मैंने अभी सपोज पहले जो एग्जांपल दिया था वो लाइट का क्या था, रिफ्लेक्शन का, इस वजह से आप क्या मिरर में देख पा रहे थे। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। अब हम मिरर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल मिरर होता है, जैसे आप देखते होंगे, जैसे ये नॉर्मल मिरर है मेरे पास, ये नॉर्मल मिरर है ना। तो इस मिरर में मैं देखूंगा तो मेरा जो यहाँ पे राइट हैंड होगा, ठीक है ना, राइट हैंड होगा, वो इस गिलास में क्या होगा, लेफ्ट हैंड नजर आएगा, है ना। जो लेफ्ट हैंड होगा इस गिलास में क्या होगा, राइट हैंड नजर आएगा। तो मतलब उल्टा नजर आता है। जब भी आपने सपोज आप कहीं भी जाते हो, एम्बुलेंस में देखते होंगे, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा रहता है, शब्द लिखे रहते हैं वहां पे वर्ड, तो वो हमेशा उल्टे लिखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बाइक वाला होगा, कहीं भी कार वाला होगा, वहां से पीछे से देखेगा तो उसको वो सीधे नजर आएंगे वहां से। तो यही था इसमें मिरर के बारे में। अब मिरर 2 टाइप के मिरर होते हैं। तो फर्स्टली जो मिरर आएगा, यहां बताता हूं। फर्स्टली मिरर में एक तो सिंपल मिरर था जो मैंने देख लिया, ठीक है। तो फर्स्ट है एक कॉनकेव मिरर, सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। ये 2 टाइप के मिरर होते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के मिरर होते हैं। एक तो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है ये एक्चुअली में? कॉनकेव मिरर होता है, हम बहुत सी जगह यूज में लेते हैं। कॉनकेव मिरर कहाँ यूज में लेते हैं? जो डेंटिस्ट होता है, हम जहां पे भी जाते हैं, हमारे अगर हमारे सपोज ये मान के चलो अब आप बीमार हो गए, दांत में आपके कीड़े लग गए, तो आप कीड़े लग गए तो कहाँ जाओगे? डेंटिस्ट के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो बोलोगे यार हमने चॉकलेट ज़्यादा खा ली थी तो उस वजह से हमारा क्या हो गया, या मिठाई ज़्यादा खा ली थी दिवाली पे तो इस वजह से हमारे दांतों में क्या लग गए, कीड़े लग गए। खाओगे अब चॉकलेट? मत खाना चॉकलेट, ठीक है ना। तो वहां पे जाते ही जो भी डेंटिस्ट होगा वो आपको चेक करेगा। कैसे? उसके पास एक गिलास होता है, तो गिलास होता है, उस गिलास से आपके, छोटा सा गिलास होता है, आपके दांतों में से देखेगा वो, तो उस गिलास से क्या होगा, आपके जो कीड़े लगे हुए हैं आपके दांतों में, तो वो उससे बड़े दिखेंगे। बड़े दिखना मतलब जो भी छोटी सी चीज होती है उसको बड़ा देखने के लिए हम किसका यूज लेते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज लेते हैं, ठीक है। ये होता है। एंड उसके अलावा हम आते हैं सेकंड मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता क्या एक्चुअली में? कॉन्वेक्स मिरर में होता है जो, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर होता है ये, जिससे छोटी सी, अगर कोई बड़ी सी चीज हो उसको एक छोटे से मिरर में देखना चाहते हैं। जैसे सपोज आपने किसी भी, आपने देखा होगा बैक का जो मिरर होता है, अपने साइड मिरर जो होते हैं, बाइक के साइड मिरर होते हैं ना, जब आप चलाते हो कोई भी बाइक तो साइड मिरर में सारा साइड का पूरा दिख जाता है। उसमें कौन सा मिरर यूज होता है? उसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ठीक है, अब मेरे पास ये टॉर्च है, चलो अब ये टॉर्च में ये कौन सा मिरर लगा है आखिरकार? इस टॉर्च में लगा हुआ है इसमें कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है? जो भी रे होती है उसको ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है। क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा। तो कॉनकेव मिरर आ रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ आता है? कहीं बार एटीएम में भी यूज आता है, आपको पता होना चाहिए। तो यही था लाइट चैप्टर के बारे में, यही था बेसिक। ये 6 to 10 क्लास के लिए था बेसिक। तो यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।